हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो से हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेसिक टर्म्स क्या होते हैं वेक्टर के, वेक्टर स्केलर में क्या डिफरेंस है, दो वेक्टर के बीच का एंगल नक्की कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ऐसे सब जनरल डिस्कशन करेंगे। बेसिक वेक्टर का बेसिक्स हम ये वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, राइट। स्केलर है जो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जा सकता है सिर्फ नंबर से। मास 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है। 2, 5, 10 नंबर काफी है कितना मास है बताने के लिए, है ना। टाइम आधा घंटा है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, इतना काफी है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज है जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई अगर करना है तो नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। स्केलर तो क्लियर होगा, राइट, सिर्फ नंबर काफी है। लेकिन अगर फोर्स देख लो आप, राइट, एक मान लो एक चेयर है, ऐसी एक ब्लॉक है एक, आप इसको धक्का दे रहे हो इस तरफ से 5 न्यूटन के फोर्स से। आपका दोस्त उसको एकदम अपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन से धक्का दे रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगा? नहीं होगा। करेक्ट। क्यों नहीं होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, राइट, नेट फोर्स जीरो है तो नो चेंज इन एक्सेलरेशन। हम बोलते हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है। इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है। ये जीरो कब होगा? जब आप एक को पॉजिटिव पकड़ोगे और दूसरे को निगेटिव पकड़ोगे, तभी उनकी एडिशन जीरो होगी। एंड डायरेक्शन बदली, आपने साइन बदला। ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये बंदा साइड चेंज कर लिया और ये बंदा बोलता है अब मैं अपोज नहीं करूंगा, अब मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये 5 न्यूटन इसने लगाया और ये 5 न्यूटन आपके दोस्त ने भी उसी डायरेक्शन पे उस ऑब्जेक्ट को लगाया। अब ऑब्जेक्ट भागेगा, राइट, फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर की कर दो, भागेगा, है ना। अब फर्क पड़ा, अब दोनों की एडिशन हुई, यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन हुई, है ना। तो डायरेक्शन से फर्क पड़ा है, राइट, डायरेक्शन से फर्क पड़ा है। करेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कुछ तो लगाया 5 न्यूटन, क्या वो सेम रिजल्ट देगा जब ऐसे 5 न्यूटन लगाया था? नहीं। इस बार जब स्लैंटेड लगाया, राइट, तो वो कम ये करेगा, स्लैंटेड है तो वो कम डिस्प्लेस करेगा इसको। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वाला एफ और ये वाला F1 इज नॉट इक्वल टू F2। उनका मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, बट उनके डायरेक्शन अलग है। तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर अपोजिट एक्चुअली। यहाँ पे दे आर इक्वल, है ना। ये वाला 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन अलग है क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग है ना। ऐसा। फिर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस मान लो ये आपका घर है, ये आपका घर है और आपको स्कूल जाना है और बीच में रास्ता नहीं है तो आपको ऐसे स्कूल जाना पड़ता है। यह आपकी स्कूल है, राइट, ये आपकी स्कूल है। मान लो ये 100 मीटर है और ये 50 मीटर है, राइट। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए हो? अब पूरा का पूरा जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हो आप बोलते हो कि 150 मीटर, राइट। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड पूरा 150 मीटर बोलते हो, राइट। अब डायरेक्शन देते हो? नहीं। डायरेक्शन क्या दोगे? इधर उस आपकी डायरेक्शन ऐसी थी, इधर ऐसी थी, यहाँ तो भी दो डायरेक्शन है। मान लो आपका घर इधर है और आपकी स्कूल इधर है और आपका रास्ता कुछ ऐसा 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 है। क्या डायरेक्शन बोलोगे? इस तरफ इधर थी, इस तरफ इधर थी, फिर मैं लेफ्ट गया, फिर मैं राइट गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया? नहीं। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से कहाँ गया, जब मैं बोलता हूं कहां से कहां गया, डायरेक्शन आ गई। घर से स्कूल गया, डायरेक्शन आ गई एक, है ना। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये इतना कुछ तो होगा। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो है इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसको? इसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट, घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, दे आर अपोजिट, है ना। ऐसा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है।
आप मान लो ये 5 मीटर है, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कहाँ से कहाँ है वो लिखना पड़ेगा। तो प्लस डायरेक्शन भी, राइट। डिस्प्लेसमेंट घर से स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल से घर, तो डायरेक्शन देना जरूरी है, डायरेक्शन देना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, इनको डायरेक्शन के बिना इनको अधूरे है, वो अधूरे है ना। 5 न्यूटन फोर्स भाई किस तरफ, तो डायरेक्शन देना जरूरी है। एग्जाम्पल्स है, राइट। स्केलर्स जो है वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल फॉलो करते हैं, राइट। डिस्टेंस ये 100 और ये टोटल 150, राइट, 100 + 50 150। लेकिन वेक्टर्स के रूल अलग होते हैं, वेक्टर्स के रूल अलग होते हैं। वेक्टर में 100 और 50 ये वाले केस में इतना आ जाएगा रूट ऑफ दिस, राइट। तो वेक्टर के रूल अलग होते हैं। देखो ना, आप मान लो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। आप ये नदी में तैरने गए, आप ये नदी है, ये नदी है, ऐसी नदी है, आपने इस एंड से शुरू किया, आपको उस एंड तक जाना है, राइट। नदी बह रही है, नदी को भी एक वेलोसिटी है, नदी का भी एक वेलोसिटी है, राइट। और ये आपका स्विमर का एक वेलोसिटी है। आप ऐसे गए, नदी ऐसे बह रही है, क्या लगता है आप कहाँ पहुंचोगे? इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे? नहीं, आप कितने तेजी से रिवर बह रही है, कितने तेजी से आप जा रहे हो, उसके ऊपर आप इधर कहीं तो पहुंचोगे, राइट। मान लो दोनों 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड रहेगी? जरूरी नहीं है, कुछ और हो सकती है, इसका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है, राइट। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड अलग अलग है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा के हिसाब से अलग अलग इफेक्ट है उसका, है ना। उनकी एडिशन कुछ ऐसी होगी, ये रिवर हो गया, ये स्विमर हो गया, एडिशन कुछ ऐसी होगी। उसका अलग रूल्स है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में एडिशन पढ़ेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो उनके अलग रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। और कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर तभी बोला जा सकता है, राइट, जब वो डायरेक्शन और ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्शन और नंबर भी देना है, प्लस दे मस्ट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर एडिशन कर रहे हो, इन जनरल दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉस, नहीं तो वेक्टर नहीं है, राइट। करंट देखो, करंट को डायरेक्शन है, हाँ होती है, ये डायरेक्शन वाला करंट, राइट। मान लो करंट ऐसा जा रहा है, पॉइंट ए से बी तक करंट ऐसे जा रहा है, राइट, आई करंट है। किसी ने पूछ लिया आपको ए से बी में करंट कितना जा रहा है, आप आई ही बोलोगे ना, है ना। मान लो ये ओ है, तो आप थोड़ी ना बोलोगे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी, ऐसा कुछ नहीं है। ए बी से आप ए से पॉइंट बी तक कोई भी डायरेक्शन ले, वो करंट आ ही जा रहा है, राइट, आ ही जा रहा है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में उस केबल में से, राइट, गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज द करंट। उसको कोई ये नहीं है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है वो, भले ही उसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन है उसको, राइट। दिस करंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस करंट, राइट। बट डायरेक्शन का सेंस है, लेकिन वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है। किसी ने बोला डायरेक्ट ए टू बी, कुछ नहीं, वो आई ही है, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता डायरेक्ट ए टू बी। ए टू बी भी आई ही जा रहा है, ए टू ओ भी आई ही जा रहा है, ओ टू बी भी आई ही जा रहा है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो ये लॉस फॉलो नहीं करता है, एडिशन का ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो अभी कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं वेक्टर के, वेक्टर के कुछ बेसिक टर्म्स। कोई भी वेक्टर को हम ऐसे निकालते हैं ग्राफिकली, मान लो एक 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ऐसा निकालेंगे 5 न्यूटन। कोई 3 न्यूटन का फोर्स है दूसरी डायरेक्शन में कुछ, तो हम उसको ऐसा निकालेंगे 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, राइट। यानी फोर्स जितना ज्यादा है, एक कोई तो एक स्केल डिसाइड करो, और उस स्केल के हिसाब से वो उसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ना एरो की, ये बताता है कि वो कितना मैग्नीट्यूड है। इसकी लंबाई देखो कम है, राइट। और कुछ तो अगर एक दूसरी डायरेक्शन में 2 न्यूटन, इसी डायरेक्शन में कोई 2 न्यूटन का फोर्स है, तो उसकी लंबाई इतनी होगी, राइट, राइट। अगर आप ग्राफिकली वेक्टर्स का कुछ कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप कुछ, तो आपको
लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे करते हैं। बुक में जब आप पढ़ोगे तब एनसीईआरटी वगैरह बुक्स में वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड में लिखते हैं, उसको ऐसा बोल्ड करते हैं उस क्वांटिटी को, और जो नॉर्मल है उसको बोल्ड नहीं करते हैं, राइट। कुछ दूसरे बुक्स में क्या करते हैं वो, जैसे एफ इक्वल टू फोर्स, ऐसा एरो निकालता है सर के ऊपर, ऐसा एरो निकालते हैं सर के ऊपर। तो ये कोई एरो निकालता है, को बोल्ड में दिखाता है, राइट। ऐसा ग्राफिकली अगर यूज करना है तो ऐसा एक टेल होनी चाहिए उसको, इसको टेल बोलेंगे हम, इसको हेड बोलेंगे एरो को, और ये लंबाई यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा। और ये डायरेक्शन बता रहा है एरो, ठीक है। फिर कौन से दो वेक्टर इक्वल है, मान लो ये एक मेरा वेक्टर है 5 न्यूटन का फोर्स, राइट। और दूसरा अगर इसी को पैरेलल है, सेम एंगल बना रहा है, अगर गिवन एक कुछ लिया तो पैरेलल है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। अगर ये 5 न्यूटन ऐसा है और ये एक 5 न्यूटन ऐसा है, राइट, 5 न्यूटन, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, राइट। एक 5 न्यूटन ऐसा है और दूसरा 5 न्यूटन ऐसा है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अपोजिट, एक्चुअली दे आर अपोजिट। इनको अपोजिट वेक्टर्स या निगेटिव एक दूसरे के बोलते हैं, राइट। इनको अपोजिट या निगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल होने के लिए लंबाई सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, राइट। आप वेक्टर को मूव कर सकते हो इधर उधर, उसका कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इट शुड बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, इट शुड बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। उसकी इस वेक्टर को अगर मैं ऐसा मूव करूं और बोलूं कि ये भी 5 न्यूटन है, उसका ये एंगल मान लो सेम ही है, अगर एक सेम सिंगल लाइन निकाली जाए एंगल सेम ही है, यानी उनकी डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इट्स द सेम वेक्टर। करोगे, हम बहुत बार करेंगे, अभी एडिशन में करेंगे, ऐसे दूसरे को मूव चलता है क्योंकि दे आर इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट वेक्टर्स देख लिया हमने, राइट। एंटी पैरेलल बोलो आप उसको। अच्छा, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब ही क्या है? जीरो वेक्टर का मतलब इसलिए है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो फिर जीरो है तो दिखाना ही क्यों है। लेकिन हम बोलते हैं ना, एडिशन रूल है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स विल बी जीरो, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, रिजल्ट जो है वो वेक्टर होता है। तो अगर मैंने इक्वल ले लिया और उनका सब्ट्रैक्शन किया तो जीरो तो वेक्टर ही हुआ, तो इस हिसाब से जीरो वेक्टर भी वेक्टर ही है, राइट। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये बड़े काम की चीज है। उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यानी आप मीटर में गिन रहे हो तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में गिन रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, उसका एक मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड एक है, राइट। और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसको डायरेक्शन है। इसका काम होता है डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, राइट। तो देखो इसका कैसे काम है, यानी जब भी किसी मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर से, तो पहले जो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, स्केलर था, वो वेक्टर बन जाएगा। उसको एक दिशा दी, दिशा देने का काम इसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर को आप ऐसा समझ लो कि नो मैग्नीट्यूड, वन मैग्नीट्यूड एंड ओनली डायरेक्शन। सो ओनली डायरेक्शन, आप ये यूनिट वेक्टर किसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपने यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसको दे दी, दे दी, ऐसा ऐसा। पर काम में आता है, ये काम में आता है। जैसे देखो अभी क्या है, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, कोई भी ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है तो ए ऐसा, टोपी, टोपी, एरो नहीं, टोपी, राइट, कैप से। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अभी उस वेक्टर को उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो एक ही रहेगा और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। सो इट्स काइंड ऑफ ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, राइट। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही है, सिर्फ यही है मैग्नीट्यूड ए, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर ऑफ ए से, अब ये वेक्टर ए बन गया, है ना। डायरेक्शन देने के काम में आता है।
तो इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। देखेंगे हम इसको, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो इस वीडियो में कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है, और यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप लेके ये करते हैं, और इसका फॉर्मूला ऐसा है, राइट। अगले वीडियोस में जब देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में, उसके एग्जांपल लेंगे हम यूनिट वेक्टर के, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे ढूंढना है? मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसा है, राइट, और एक वेक्टर बी कुछ तो दूसरी जगह निकाल के दिया है, ऐसा है। अब इनके बीच का एंगल किसी ने पूछ लिया मेरे को, तो कैसे ढूंढेंगे, राइट। इसको पैरेलल मूव किया तो सेम ही इक्वल वेक्टर आता है, तो बी वेक्टर को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, राइट, बी वेक्टर को ऐसे भी निकाल सकता हूँ, राइट। मैं इसको ऐसे पैरेलल मूव करके ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको बी वेक्टर को ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं, बराबर है, ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं वेक्टर बी को, ये पैरेलल है, पकड़ लो, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकता हूं। तो क्या ए और बी का एंगल ये है, या फिर ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आएगा, ये आएगा, राइट, ये नहीं है, ये आएगा। सीधा सीधा ध्यान में रखो आप, टेल टू टेल, दोनों के टेल एक दूसरे से जोड़ने हैं, और फिर जो एंगल बनेगा और टेल टू टेल के बीच में, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टेल से टेल जोड़ने की है, टेल से टेल जोड़ने की है, ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, राइट, टेल से टेल जोड़ने की है, ये वाला एंगल होगा। टेल से टेल जोड़ोगे तो ये वाला आएगा, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल। टेल से टेल जोड़ो, टेल से टेल जोड़ो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, राइट। तो पूछ जोड़नी है उनकी, और जो एंगल बनता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, राइट, एक ओरिजिन लेंगे, तो उस ओरिजिन से शुरू होने वाला और कोई भी पॉइंट P है, उस पॉइंट का लोकेशन बताने वाला, अगर ये OP वेक्टर में बना दूं ना, दिस OP वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर फॉर P, इस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऐसा ऐसा बड़े, ये भी बड़े काम में आएगा, ये भी बड़े काम में आएगा। जैसे मान लो ये P से लेके Q तक चला गया, ये अब मेरा नया पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, ये, राइट। ये दोनों वेक्टर्स को, इसको अगर मैं P वेक्टर बोलूं और इसको Q वेक्टर बोलूं ना, तो ये वाला हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q गया, राइट, दिस विल बी वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, और OQ माइनस OP। ये कैसे आया अगले वीडियो में पता चल जाएगा, बट ऐसा इस तरह से काम में आता है, ये इस तरह से काम में आता है। और ये आप जनरल रूल भी कर सकते हो, ए बी होता तो बी माइनस ए, सी डी होता तो डी माइनस सी, ऐसा उल्टा करके, ठीक है, आएगा जैसे जैसे, अभी सिर्फ अंदाज दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।